हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेलवेट की राजपूती पोशाक। पूरी जो पोशाक है वेलवेट की आती है और इसका जो ओढ़ना है वो वेलवेट का नहीं आता, वो नॉर्मल दाने वाला जो कपड़ा आता है वही आता है। इसमें देखिए लहंगा है जो है कि बॉर्डर वाला है और कुर्ती और कांसली में भी बॉर्डर दे रखा है। ये हमारे पास वो लगभग 1.25 मीटर कपड़ा आया है जोड़ का। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो इसका फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर कसीदे का वर्क करा हुआ है, कुंदन का बिल्कुल भी वर्क नहीं है। तो आप इसे घर पर आसानी से वॉश कर सकते हो और अच्छे से सिल भी सकते हो। इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। लहंगे में चौड़ा बॉर्डर दे रखा है, कुर्ती में सिर्फ सिंगल बॉर्डर है। इसमें डबल तिरबल करके 3 लाइन लगा रखी है और लहंगे का जो कपड़ा है काफ़ी अच्छा है। इसमें घेर भी काफ़ी बड़ा होगा। तो इसकी कटिंग का स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कटिंग मैं आपको इस वीडियो में पूरी करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखिए जो हमारा लहंगे का फैब्रिक है, इसमें लहंगे का कपड़ा और कुर्ती कांसली का कपड़ा दोनों अलग अलग ही आते हैं पहले से ही। तो हमारे देखिए लहंगे में जो बॉर्डर है उसके नीचे थोड़ा जो जगह है, खाली जगह वो ज़्यादा है, तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। इतनी जगह बॉर्डर से आप नीचे ज़रूर रखिएगा कि हम आसानी से मगजी लगा सकें और 2 सिलाई आराम से लगा सकें। यानी कि बॉर्डर से नीचे लगभग 1 इंच जगह होनी चाहिए और बाकी फैब्रिक जितना भी कट रहा है उसे आप कट कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कटिंग दिखाने वाली हूँ पूरे सूट की, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने बॉर्डर का कपड़ा जो एक्स्ट्रा वो निकाल लिया है। अभी हमारा जो कपड़ा है वो डबल ही है, इसे हम और फोल्ड करके 4 फोल्ड कर देंगे, यानी कि 4 तह में हमें फोल्ड करना होगा। ये बॉर्डर वाला लहंगा है तो इसका हमें बंद कली बनाना होगा। वेलवेट के कपड़े में क्या है, ऊपर से थोड़ा चिकना होता है तो ये फिसलता बहुत है, तो इसकी कटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आराम से आपको कटिंग करनी है। छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि अच्छे से कटिंग हो जाए। अब देखिए जब हम वेलवेट को सीधा बिछाते हैं तो दोनों जो फैब्रिक होते हैं सीधे सीधे वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो आपको जब इसे बिछाओ तो आपको ध्यान रखना है कि अंदर से कपड़ा चिपके ना। अगर चिपक जाता है तो उसे पूरा खींच के फिर सीधा करो, वरना अंदर की तरफ अगर सलवटें रह गई तो बिल्कुल भी सही से नहीं कटेगा। लेकिन आप इसे जब बिछाओ तो सीधा ही बिछाना, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा स्लिप होता है फैब्रिक। तो आपको इस तरीके से इसे बिछाना है। बॉर्डर से कपड़ा है नीचे की तरफ से एकदम बराबर कीजिएगा। फिर हमें लहंगे की लेंथ निकालनी है। जैसे कि लहंगे की लेंथ यहाँ पर 43 इंच की, यानी कि 43 इंचेस की, तो इसमें से हमें 2 इंच कम करना होगा। तो जो यहाँ पर हम कपड़ा कट करेंगे वो 41 इंच का 41 इंचेस का कट करेंगे। नीचे की तरफ मगजी आएगी और ऊपर नेफा आएगा तो वापस से बराबर हो जाएगा। जो भी कपड़ा स्टिचिंग में जाएगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो जो भी लहंगे की लेंथ हो उससे 2 इंच कम कर लीजिए। लहंगे की लेंथ अगर 40 की हो तो 38 का कट करना है, इस हिसाब से आपको 2 इंच कम कर लेना है। अब यहाँ पर हम पूरा लंबाई में निशान लगा देंगे पहले, उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई का निशान लगा दिया। अब इसे कट करने के लिए आपको पूरा वेलवेट को पकड़ते हुए रखिएगा, क्योंकि जब जब आप इसके ऊपर कैंची चलाओगे तो कैंची पीछे पीछे चली जाती है और कपड़ा भी इधर उधर हो जाता है। तो आपको पूरा फैब्रिक को पकड़ना है एक हाथ से और फिर इसे कटिंग करना है। अभी हमारा कपड़ा 4 तह में फोल्ड है, 4 तह में फोल्ड है, तो हमें इसे और छोटा करना है, 8 तह में फोल्ड करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 8 कलियाँ बनानी है। तो उस हिसाब से हमें इसे 8 तह में फोल्ड कर लेना है और सारी सलवटें इसकी निकाल देनी है। अब देखिए अब हमेशा हम बंद कली बनाते हैं तो अंदर की तरफ से फैब्रिक जो है वो कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बिना कटिंग वाला बना रही हूँ, लेकिन आप कटिंग करके भी बना सकते हो। अगर हम पहले देखिए इसका मिडल पार्ट निकाल लीजिए, सेंटर मार्क। उसके बाद जितनी भी आपको ऊपर से कलियों की चौड़ाई लेनी है वो ले लीजिए, दोनों सेंटर मार्क से बराबर लेते हुए। देखिए मैंने आपको बताया था कि अंदर से हम कपड़ा कट करते हैं हमेशा, तो लेकिन मैं इस बार कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है जिसकी हम कटिंग कर देते हैं तो इसके फोल्ड करके सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं दोनों ऊपर की तरफ कलियों का निशान लगा लेती हूँ कि हमें इतनी चौड़ी कलियाँ रखनी है। आप चाहो तो अंदर की तरफ से फैब्रिक जो है वो कट करके भी कलियाँ बना सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको इसमें ओवरलॉक करना होगा, क्योंकि फोल्डिंग करके इसमें सिलाई नहीं लगेगी। और चाहो तो आप इस तरीके से कलियाँ बना के भी, सिलाई लगा के भी कलियाँ बना सकते हो। जो आपको पसंद आए वो आप कीजिएगा, लेकिन कलियाँ कट करके अगर आप कलियाँ बना रहे हो तो अंदर की तरफ ओवरलॉक जरूर कीजिएगा, वरना जो कपड़े के धागे वो सारे बाहर की तरफ निकल जाएंगे और लहंगे पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कट नहीं कर रही हूँ। अगर आप कट करके बनाना चाहते हो तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, जैसा मैं आपसे आपको बंद गली लहंगे में बताती हूँ। अलग से भी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। यहाँ से यहाँ तक कट करते हैं और पूरा नीचे तक सिलाई लगती है, लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने निशान लगा लिया। इतनी चौड़ी हमें कलियाँ रखनी है, फिर अंदर की तरफ हम स्टिचिंग कर देंगे। वो मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगी हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है। अभी देखिए हमारे पास जो जोड़ वाला फैब्रिक है कुर्ती और कांसली का, उसके भी हमें बॉर्डर से नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालना होगा। 1 इंच हम फैब्रिक रखेंगे, जितना लहंगे में रखा था उतना ही इसमें ही रखना है। ठीक है, पूरा बराबर फैब्रिक निकालिएगा। अब हमें इसमें से नापना है पूरा कपड़ा है जो हमारे पास 1.5 मीटर से ज़्यादा और 2 मीटर से कम है। इसमें हमें नाप लेना है कुर्ती की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है
उसमें बॉर्डर बराबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कुर्ती बनाने के बाद हमें स्लीव्स भी बनानी होती है इसमें। तो इसमें हमें कुर्ती और जो कांसली की बाजू है वो बराबर आ रही है, तो हम इसमें से बॉर्डर कुर्ती के फ्रंट पार्ट में भी रखेंगे और बैक पार्ट में भी रखेंगे, वरना सिर्फ जो बॉर्डर है वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही रहता है अगर कपड़ा बराबर नहीं होता है तो। अब हमें देखिए इसे ऐसे ही कट नहीं करना है, क्योंकि जो बाजू स्लीव्स का कपड़ा होता है आर्मोल का वो भी हमें काम लेना होता है, क्योंकि फैब्रिक इसमें थोड़ा कम आता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा कपड़े को सीधा करेंगे और कपड़े को इस तरीके से डबल करेंगे ताकि जो आर्मोल का कपड़ा है वो निकल जाए हमारे पास, वरना उसमें से हम डुक्की नहीं बना पाएंगे। अब आपको जितनी भी कुर्ती की चौड़ाई लेनी है उतनी ले लीजिए। मेरे को यहाँ पर 22 इंच लेनी है, लगभग 22 से 22.5, तो मैं यहाँ पर 22 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर दूंगी 22.5 इंच पर, और फिर कपड़े को पूरा सीधा कर लेना है, बिल्कुल भी सलवटें इसमें नहीं रखनी है। फिर से नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं, जितना आपको लेना है उस हिसाब से। अब हमें यहाँ पर कुर्ती की लंबाई निकालनी है, जो भी आपके कुर्ती की लंबाई हो उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिए। यहाँ पर 26 इंच की कुर्ती है तो मैं 26.5 इंच की निकालूंगी। आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि ऊपर जब हम शोल्डर्स पर सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में जाता है, नीचे की तरफ चाक पर तो क्या है मगजी वापस आ जाती है, तो लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आधा इंच ही कपड़ा हम ज़्यादा लेंगे। इसको हमने कट कर लेना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसे सीधा बिछाया है ताकि जो कपड़ा है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए, क्योंकि जो सीधी साइड है उस तरफ से कपड़ा एक दूसरे के साथ आराम से चिपक जाता है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है, तो हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप इसे बिछाओ तो देखिए जहाँ ये कपड़ा वहीं पर रह जाता है, तो आपको इसकी सारी सलवटें मिटानी है, सब तरफ से कपड़ा बराबर करना है। उसके बाद इसके ऊपर आप अच्छे से कटिंग कर सकते हो। ये देखिए सारी सलवटें मिटाने के बाद इसे आप हाथ से दबा दीजिए ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना सरके और आपको कटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि स्लिप हो रहा है कपड़ा, तो आप क्या करें, सब तरफ चारों तरफ आप ऑल पिन्स की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि ये कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। उसके बाद जो आप गला कटिंग करना चाहते हो जिस साइज का, उस हिसाब से आप गले का या तो फर्मा रख लीजिए या फिर मार्किंग कर लीजिए अपनी कुर्ती के चेस्ट के साइज के हिसाब से, और लहंगे की लंबाई के हिसाब से आपको गले की कटिंग करनी है। फर्मे की हेल्प से अगर आप कटिंग कर रहे हो तो फर्मे को यहाँ पर रख लीजिए और उसके ऊपर ऑल पिन्स की हेल्प से इसे सेट कर दीजिए ताकि इधर उधर ना सरके, और फिर हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से इसे पकड़ते हुए रखना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे, इनकी शोल्डर्स की चौड़ाई का। हमें लगाना है यहाँ पर 7.5 इंच में, यहाँ पर लगभग 40 इंच के हिसाब से कुर्ती कट कर रही हूँ। और आर्मोल की लंबाई का निशान ऐसे तो 7.5 इंच पर लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ आधा इंच आएगा डाउन करने में भी, इसलिए हमने 8 इंच पर लगाया। और फिर यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये तो फ्रंट बैक के आर्मोल है, फ्रंट के आर्मोल की हमें ज़्यादा कटिंग करनी होती है। अगर हम ज़्यादा कटिंग नहीं करते हैं तो जो कुर्ती है वो गले की तरफ से आर्मोल की तरफ खींची चली जाती है, आर्मोल बिल्कुल भी फिटिंग नहीं रहते और कुर्ती सारी आर्मोल की तरफ चली जाती है, तो ऐसा हमें लगता है जैसे कुर्ती भी टाइट हो गई है। तो आपको कुर्ती के फ्रंट के आर्मोल की ज़्यादा कटिंग करना भी ज़रूरी होता है। यहाँ से तिरछा करना भी ज़रूरी है, वरना सही से कुर्ती की जो फिटिंग नहीं रहेगी। ठीक है, हैवी साइज में तो आप कुर्ती को यहाँ से शोल्डर्स की तरफ से तिरछा जरूर कट कीजिएगा। कम साइज में करो नो करो तो भी चलेगा, लेकिन हैवी साइज में आपको जरूर करना है। और फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करना ना भूलिएगा, चाहे कोई भी साइज हो, चाहे छोटा साइज हो चाहे बड़ा साइज हो। बड़े साइज में ज़्यादा कटिंग होती है क्योंकि उनके यहाँ पर जगह कम रहती है। और फिर कुर्ती के चाक का निशान लगा दीजिए, आधा इंची अंदर की तरफ कट करना है, वो हम फिटिंग में करते हैं तो उसके बाद ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं। साइड में से भी इसे कटिंग करके अलग कर दीजिए। तो देखा आपने कुर्ती की जो है कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुआ था, हमने कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसानी से कर ली है क्योंकि ये कपड़ा हमने सीधा बिछाया था। ये देखिए कुर्ती कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। आजकल वेट का सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके का सूट। अब देखिए कुर्ती काटने के बाद हमारे पास लगभग 15.5 इंच का कपड़ा बचा, इतना हमें स्लीव्स में आराम से चाहिए होगा। अब हम स्लीव्स की लंबाई का निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो स्लीव्स की लंबाई है उसमें हमें कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जितनी स्लीव्स की लंबाई हो उतने पर आप निशान लगा दीजिए, क्योंकि बैक साइड में वापस पट्टी आती है और फ्रंट साइड में मगजी आ जाती है, तो कपड़ा एकदम से बराबर हो जाता है। तो जितनी स्लीव्स की लंबाई हो उतने पर निशान लगा के कपड़े को कट कर लीजिए। यहाँ पर कपड़ा डबल है तो हम साइड में से इसे कट करके स्लीव्स को अलग कर लेंगे। इसे भी आप कपड़े को अंदर की तरफ सीधा रखते हुए बिछा के फिर कटिंग कीजिएगा, और ऐसे ही कर रहे हो तो दूसरा हाथ से पकड़ते हुए फिर कटिंग कीजिएगा, वरना कपड़ा इधर उधर होना ही है।
ठीक है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें मगजी भी बनानी है, खरपे भी बनाने हैं, चीन भी बनानी है, सब कुछ बनाना है सूट का। ठीक है, खरपों की लंबाई हम 8 इंच रखने वाले हैं, तो 8 इंच इधर से है और चौड़ाई रखेंगे लगभग 10.5 से 11 इंच की। तो हमने इस तरफ से कट कर लेनी है। बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट ना हो, आप इस तरीके से कटिंग कीजिएगा, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं आता है, जितना जोड़ में ज़रूरत होती है उतना ही आता है। अगर ज़्यादा ही कपड़ा आपका फैब्रिक कम हो रहा है तो आप इसमें जरी वाली जो आरी तारी वाली मगजी आती है वो लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगती है वो भी इस सूट के साथ। और इसकी मगजी बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, अगर आपसे नहीं बन पा रही है तो आप जरी वाली मगजी लगा सकते हो। अब कुर्ती के गले में से जो कपड़ा निकला था और आर्म होल में से जो कपड़ा निकला था उसकी हम टुक्की बना लेंगे। तो मेरे को यहाँ पर 6 इंच की टुक्की कट करनी है, बनी बनाई 5 इंच की रहेगी। तो हम इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगा देंगे, फिर कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा कटिंग कर लिया तो उसके बाद इसमें से टुक्की बनेगी नहीं, हमारा कपड़ा भी कम पड़ जाएगा। इसे भी देखिए हमने इस तरीके से ही फोल्ड करना है कि अंदर की तरफ से कपड़ा सीधा रहे। साइड में से 6 इंच और बीच में से लगाएंगे तो 6.5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि बीच में गोलाई रहती है तो उसके लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। जब भी आप वेलवेट का सूट कटिंग करो तो आप बड़े साइज़ की कैंची लेना और एकदम धारदार कैंची लेना। कम धार वाली कैंची ली आपने तो कटिंग होगी ही नहीं वेलवेट की। वेलवेट काटने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि कपड़ा मोटा रहता है और स्लिप भी होता है, तो कैंची पीछे पीछे चली जाती है जब हम इसे कटिंग करते हैं। तो आर्म होल में से जो कपड़ा निकला है उस नाप की एक टुक्की हमें और कटिंग कर लेनी है। जब भी आप 2 टुक्की कटिंग करो एक अलग अलग, तो आपको क्या करना है, जब भी आप दूसरे कपड़े पर टुक्की रखो तो या तो कपड़ा दोनों तरफ से उल्टा रहे या फिर दोनों तरफ से सीधा रहे, इस तरीके से रख के ही कटिंग करनी है। अब हम इसमें से 8 की कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बिना केवड़े वाली कटिंग कर रही हूँ, तो बाजू की गोलाई के हिसाब से हमें 8 की चौड़ाई लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फैब्रिक कम हो रहा है तो हम इसमें जॉइंट डाल लेंगे, जो आर्म होल में से कपड़ा निकला था वो आ जाएगा आराम से। और 8 की लंबाई आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये देखिए हम इसे सीधा करके सेट करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती इस तरीके से कटिंग करने में। 8 की लंबाई यहाँ पर 5 इंच रखनी है, तो मैं 5 इंच पर कट करूँगी। बनी बनाई ये लगभग 4.5 इंच की होगी। ठीक है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी हमारे पूरे सूट की कटिंग होगी, लेकिन एक काम अभी बाकी है, नेफा कट करने का। तो लहंगे में ऊपर से जो फैब्रिक निकला था उसमें से हम नेफा बना लेंगे। अगर वहाँ से फैब्रिक नहीं निकलता है तो आपको अलग से नेफा लगाना होगा। चीन का जो फैब्रिक है वो अलग से कटिंग करना होगा। ठीक है, 38-39 इंच की बनानी है तो मैं लगभग 40 से 41 इंच की कट करूँगी।